सो गाइज आज है हमारे चैलेंज का डे 30 और आज मेरा नो ट्रेड डे रहा। पर ऐसा नहीं कि आज मुझे कोई स्टॉक्स मिला नहीं या फिर कोई इंडेक्स में कुछ अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया मतलब ये जो अपसाइड मूवमेंट थी वो भी मैं कैप्चर कर पाया और ये जो डाउनसाइड मूवमेंट थी वो भी मैंने बताया था। पर उसके बाद मैंने दीपक नाइट्रेड में भी जाते जाते स्ट्रीम एंड करते वक्त ही मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होगी तो ये स्ट्रांगली नीचे आएगा, यहाँ तक सपोर्ट लेगा और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट इसको जो डे लो है वही रहेगा। तो इसमें भी अगर मैं एंट्री लेता तो इसमें भी 2% की मूवमेंट यहाँ पर मैं कैप्चर कर लेता। राइट, देखो यहाँ पर 2% की मूवमेंट अगर मैं लेता तो यहाँ पर कैप्चर कर पाता। और निफ्टी में तो 1 मिनट स्कैल्पिंग करके तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर टारगेट अचीव हुए। तो ये सब मैंने कैसे किया, तो सबसे पहले मैं दीपक नाइट्रेड का बता देता हूँ। सुबह निफ्टी है ना स्ट्रांगली गिर रहा था। राइट, अगर मैं 5 मिनट्स पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए सुबह निफ्टी बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर नीचे गिरा था और उसके बाद ये पूरी तरीके से साइडवेज हो गया। तो एक अनडिफाइंड बन गया कि निफ्टी कहाँ जाने वाला है ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार मतलब इधर ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने है ना थोड़ा वेट किया, मार्केट को थोड़ा सा खेलने दिया कि एक बार मार्केट खेलेगा तो मतलब समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। तो सुबह तो मुझे कोई स्टॉक्स मिल नहीं रहा था, तो इसकी वजह से मैंने स्टॉक से मेरी नज़र हटाई और मैंने इंडेक्स पर निफ्टी पर ध्यान देना चालू कर दिया। तो निफ्टी में मुझे यहाँ पर दिखाई दिया जैसे गिरने लगा, यहाँ पर एक साइडवेज जोन में चला गया था। तो मैंने इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर सेट कर दिया देखने के लिए कि क्या चल रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो जैसे मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको सेट किया, मुझे यहाँ पर दिखने लगा कि ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है तो ये ट्रेंड लाइन वो बराबर फॉलो कर रहा था। यहाँ पर उसने रेजिस्ट किया, नीचे गिरा, फिर यहाँ पर रेजिस्ट किया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पर रेजिस्ट किया और यहाँ पर एक नैरो मतलब बहुत ही नैरो जोन यहाँ पर तैयार हो गया। तो इसका मतलब तो एक ही है कि अभी ये ऊपर फटेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मैंने उसी वक्त कहा कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और इसने ये जो प्रीवियस हाई है, जो रिसेंट हाई था, इसको अगर तोड़ा तो फिर ये यहाँ तक, ये जो हाई है इसके पास ज़रूर जाएगा। राइट, तो ये दोनों लाइन मैंने मार्क करके रखी। तो यहाँ पर देखिए सुबह यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की, ऊपर जाने की कोशिश की पर फिर नीचे आया, फिर से एक बार जाने की कोशिश की पर फिर से नीचे आया और थर्ड टाइम जब यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेक हुआ तो जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ मैंने कहा कि चलो अभी ये एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन तक ज़रूर आएगा। और उसने वहाँ तक मतलब एक ही कैंडल के साथ उसने टारगेट अचीव किए। उसके बाद ये जो ऊपर का जो बॉक्स है ये सुबह का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर ऑर्डर पंच हुआ था तो ये फेयर वैल्यू थी। तो मैंने कहा कि अभी चलो यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ये ज़रूर फेयर वैल्यू के टॉप पर ज़रूर जाएगा। तो दूसरी कैंडल यहाँ पर टॉप पर गई, उसके बाद शार्पली नीचे गिरा। तो जैसे नीचे गिरा तो भी मैंने कहा कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, यहाँ पर जो बड़े बड़े मतलब बड़े लोग हैं ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं ऊपर की तरफ, जिन्होंने भी बाइंग की तरफ एंट्री ली होगी एग्रेशन के साथ, तो उनके स्टॉप लॉस उन्होंने यहीं पर रखे होंगे जो यहाँ पर हाई था उसके नीचे। तो वो लोग उनके स्टॉप लॉस हिट करवाना चाहते, तो यहाँ पर उन्होंने एक ही कैंडल के साथ उनके स्टॉप लॉस हिट करवाए और फिर मार्केट जो एक साइड मूवमेंट दी बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर पूरी तरीके से स्ट्रांग मोमेंटम मिली और यहाँ पर प्रीवियस डे हाई के पास यहाँ पर जाके रुका। राइट, ये जो ऊपर की लाइन है ये प्रीवियस डे हाई था, उसी के पास गया ऑलमोस्ट। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर मुझे दिखा कि यहाँ पर एक बाय साइड लिक्विडिटी बन रही। राइट, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको तो ये बाय साइड लिक्विडिटी थी। तो उसी वक्त मैंने कहा था कि अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ और मूवमेंट नहीं मिलेंगी। राइट, यहाँ पर ऊपर की तरफ और मोमेंटम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जैसे ये गिरना चालू किया मैंने 2 ट्रेंड लाइन यहाँ पर उसी वक्त मार्क करके रखी कि अगर इस ट्रेंड लाइन को इसने अगर ब्रेक किया तो ये 101% इस ट्रेंड लाइन तक ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसने ब्रेक किया, बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक किया। उसके बाद एक ही कैंडल के साथ यहाँ तक आया, फिर बायर्स ने वापस से उसको खींचा पर सेलर्स ने फिर से उसको है ना नीचे की तरफ ढकेला और यहाँ पर मतलब 2 टाइम सेकेंड टाइम यहाँ पर है ना टारगेट अचीव। उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज रहा और फिर जो शार्प मोमेंटम दी यहाँ पर निफ्टी एक जैसा गिरा, वन साइड यहाँ पर गिरा और फिर से डे लो तक यहाँ पर वापस आकर यहाँ पर रुक गया। राइट, तो यहाँ पर अगर मैं निफ्टी में एंट्री लेता तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ भी कैप्चर कर लेता और नीचे की तरफ भी कैप्चर कर लेता। पर ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया। मैंने सिर्फ इसको एनालिसिस किया था लाइव सेशन में, तो ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया। उसके बाद जब ये डाउनफॉल चल रहा था तो मैंने
ये ढूंढने की कोशिश की कि क्या मुझे कोई स्टॉक मिलेगा इस डाउनफॉल में। तो मैं सिंपली ट्रेड स्टॉर्म में गया और देखो यहाँ पर जैसे डाउनफॉल चल रहा था मैंने ये रेंज सिलेक्ट की थी उसी वक्त, और एग्जीक्यूट पर जैसे क्लिक किया सबसे ऊपर मुझे दीपक नाइट्रेट दिखने लगा। तो दीपक नाइट्रेट पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफाइंड हो गई कि ये शॉर्ट टर्म में बेरिश है, लॉन्ग टर्म में भी बेरिश है, मोमेंटम बेरिश है, फॉलिंग स्ट्रक्चर है, ट्रेंड भी स्ट्रांग है और रिवर्सल कोई एक्सपेक्टेड ना मतलब था नहीं, राइट। तो मैंने दीपक नाइट्रेट का ये ओपन कर लिया, चार्ट ओपन कर लिया देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो दीपक नाइट्रेट सुबह बहुत ही बढ़िया ऊपर गया, राइट। यहाँ पर वो सुबह बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर गया, पर ऊपर की तरफ बाय साइड लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, तो हाई चांसेस थे कि यहाँ पर ये ऊपर ना जाके नीचे जाने की कोशिश करे। तो यहाँ पर उसने एक ब्रेकआउट ज़रूर दिया, पर उसके बाद वापस से नीचे गया। तो जैसे नीचे जाने लगा तो मैंने ना तभी यहाँ पर 11:30 बजे यहाँ पर मेरी नज़र गई दीपक नाइट्रेट पर। तो मैंने ये जो ट्रेंड लाइन है उसी वक्त मार्क करके रखी कि अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक करेगा या फिर ये इक्विलिब्रियम अगर ब्रेक करेगा स्ट्रांगली तो फिर ये है ना मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ ज़रूर जाएगा। ये जो सपोर्ट है कल का यही सपोर्ट था, परसों का भी यही, देखो ये सपोर्ट लाइन यहाँ से मार्क कर रही मैं, यहाँ पर परसों भी यहीं पर सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पर भी कल सपोर्ट लिया, तो फिर यहाँ पर मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन कि यहाँ तक ये ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर एक ही कैंडल के साथ यहाँ पर नीचे आया, उसके बाद एक और डाउन साइड मोमेंटम यहाँ पर मिली। अगर इसमें भी अगर मैं एंट्री यहाँ पर भी लेता तो ऑलमोस्ट मैं 1.5% इसमें कैप्चर कर लेता। तो कोई नहीं, आज मेरा नो ट्रेड डे रहा, पर ऐसा नहीं कि मुझे कोई ट्रेड मिला नहीं, 2 ट्रेड मिले तो दोनों के दोनों ट्रेड मुझसे मिस हो गए, पर कोई नहीं, पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एनालिसिस हुआ, राइट। निफ्टी को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर डालकर मैंने यहाँ पर एक बढ़िया सा अपसाइड भी ट्रेड मतलब कैप्चर कर लिया और डाउन साइड भी ट्रेड कैप्चर कर लिया। सो आज डे 30 भी बहुत ही बढ़िया रहा। डे 30 में भी ये तो साबित हो गया कि मतलब ट्रेड स्टॉर्म ट्रेड फाइंडर काम तो करते, बस सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, राइट। उस मतलब आपको प्राइस एक्शन की जानकारी होनी चाहिए, मार्केट की लिक्विडिटी स्वीप की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होती है, राइट। तो ये सारी अगर जानकारी आपको रहेगी तो आप एक बढ़िया सा ट्रेड ज़रूर ले पाओगे। तो चलिए डे 30 भी मतलब बहुत ही प्रॉफिटेबल ही रहा, मतलब नो ट्रेड डे रहा पर अच्छा ही रहा। मिलेंगे कल डे 31 में और देखेंगे क्या इसी तरीके से हम स्टॉक्स को पिक कर पाते हैं या फिर इंडेक्स में एंट्री ले पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।